IMF पाकिस्तान में इक्तसादी इस्लाहात से मुतमईन। तर्जुमान IMF जॉली कॉजिक का कहना है पाकिस्तान के इक्तसादी हालात में बेहतरी नजर आई है। स्टेट बैंक निगरान और मौजूदा हुकूमत के इकदामात हौसला अफजा हैं। 19 मार्च को पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहिदा हो चुका। मुआहिदा स्टैंड बाय एग्रीमेंट की दूसरी और आखिरी किस्त के हवाले से है। किस्त जारी करने का हतमी फैसला एग्जीक्यूटिव बोर्ड मीटिंग में किया जाएगा। बोर्ड की मंजूरी के बाद पाकिस्तान को $1.1 अरब की किस्त जारी की जाएगी। IMF का एक और प्रोग्राम पाकिस्तान के लिए जरूरी करार। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं नए प्रोग्राम से मुल्की मईशत में इस्तेहकाम आएगा। IMF से स्टैंड बाय मुआहिदे की किस्त रवां माह मिल जाएगी। PIA की निजकारी के लिए इकदामात पर अमल दरामद होगा। मुआशी इस्तेहकाम से ही गुर्बत का खात्मा मुमकिन है। IMF मुआहिदे के बाद मईशत में इस्तेहकाम आया। मुआशी इशारिये बेहतरी की जानिब गामजन है। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले IMF से मुज़ाकरात के बाद जो मुआहिदा हुआ वो काबिल तहसीन है। IMF से मुआहिदे के बाद रुपए की कदर में इजाफा और एक्सचेंज रेट मुस्तहकम हुआ। मईशत बेहतर हो रही है। स्टॉक एक्सचेंज में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। मईशत को सियासत की नजर नहीं करना चाहिए। PIA की निजकारी का अमल आगे बढ़ रहा है। पहले शहबाज शरीफ ने पंजाब का नक्शा बदला, अब वही काम मरियम नवाज कर रही है। हुकूमत की मुल्क के बड़े टैक्स दहिंदगान और बरामद कुनंदगान की हौसला अफजाई का फैसला। साल 2023 के लिए पाकिस्तान ऑनर कार्ड स्कीम मुतारिफ करा दी गई। हाल ही में अवार्ड याफ्ता टैक्स दहिंदगान को ऑनर कार्ड जारी किया जाएगा। FBR के मुताबिक ऑनर कार्ड वसूल करने वालों को 1 साल के लिए सहूलियात और मराद दी जाएंगी। टैक्स एक्सीलेंस अवार्ड के तहत हर कैटेगरी के टॉप दहिंदगान को मराद हासिल होंगी। तमाम हवाई अड्डों पर VIP लाउंजेस तक रसाई मिलेगी। फास्ट ट्रैक क्लियरेंस की सहूलत भी दी जाएगी। कहां से आई चिट्ठियां, किसने लगाई धमकियां? सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजों को मौसूल मशकूक खतूत की तहकीकात। इस्लामाबाद पुलिस के काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने तहकीकात का दायरा बढ़ा दिया। खतूत एक ही जगह सब डिविजनल पोस्ट ऑफिस सैटेलाइट टाउन रावलपिंडी से भेजे गए। पोस्ट बॉक्सेस का मुआयना, इतराफ में बेशतर CCTV कैमरे खराब निकले। उधर खतूत से मिलने वाले पाउडर में आर्सेनिक की मौजूदगी का इंकशाफ मिकदार 10% तक हो सकती है। लाहौर हाई कोर्ट के जजेस को खतूत मौसूल होने की तहकीकात में पेशरफ्त। खतूत में मौजूद पाउडर की फ्रांसिक रिपोर्ट तैयार कर ली गई। खतूत के लिफाफों में मामूली मिकदार लीथर आर्सेनिक की पाई गई। फ्रांसिक रिपोर्ट के मुताबिक आर्सेनिक सूंघने से फेफड़े की सोजन, नाक की सोजिश और खून का बहाव हो सकता है। हुकूमत का जजेस को मौसूल मशकूक खतूत की तहकीकात कराने का ऐलान। वजीर आजम शहबाज शरीफ की काबीना इजलास में गुफ्तगू। कहा हुकूमत पूरी जिम्मेदारी से मामले की तहकीकात कराएगी। जजेस के खत के मामले को सुप्रीम कोर्ट देख रही है। हुकूमत ने मामले पर अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी थी। मजीद बोले उम्मीद है रवां माह IMF से किस्त मिल जाएगी। IMF का एक और प्रोग्राम बहुत जरूरी है। शराइत इतनी आसान नहीं होंगी। PIA की निजकारी शेड्यूल के मुताबिक होगी। मुआशी इस्तेहकाम से ही गुर्बत का खात्मा मुमकिन है। जजेस को खतूत PTI के किसी हमदर्द नहीं भेजे होंगे। सूरत हाल को बिगाड़ कर रिलीफ हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम ब्रेकिंग बैरियर्स विद मालिक में गुफ्तगू। बोले छुप कर काम हो रहा है। एजेंसियों और इदारों पर इल्जाम लगाया जा रहा है। तहरीक इंसाफ का जजेस के खतूत के मामले पर कमीशन बनाने का मुतालबा। ईद के बाद इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ तहरीक चलाने का ऐलान। उमर अयूब कहते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को दबाव में लाया गया। मामले की फुल कोर्ट समाअत करे। असद कैसर बोले ऑपोजिशन अलायंस बन चुका। 12 अप्रैल को मुल्क भर में जलसों का ऐलान करेंगे। उषा बीबी के खाने में जहर मिलाया गया। तिब्बी मुआयना शौकत खानम अस्पताल के डॉक्टर की मौजूदगी में होना चाहिए। रहनुमाओं की जेल में बानी चेयरमैन से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। उषा बीबी को मुबैना तौर पर जहर देने का मामला। पिम्स अस्पताल के 4 सीनियर डॉक्टर्स पर मुश्तमिल टीम का बुशरा बीबी का मुआयना। बुशरा बीबी के खून में किसी भी स्लो पॉइजन के असरात नहीं मिले। रिपोर्ट में
बाथरूम क्लीनर के सैंपल्स भी नहीं मिले। पिम्स अस्पताल के 4 रुकनी टीम ने बुशरा बीबी की सेहत को तसल्ली बख्श करार दे दिया। पीटीआई क़यादत ने बुशरा बीबी को स्लो पॉइजन देने का दावा किया था। बुशरा बीबी को स्लो पॉइजनिंग के कोई असरात नहीं, जाती मौलिज ने बता दिया। डॉक्टर आसिम कहते हैं बुशरा बीबी की तबीयत ठीक नहीं, मेदे में अभी जलन है, उनके तफसीली टेस्ट होने चाहिए। टेस्ट के बाद पता चलेगा तबीयत की खराबी की वजह क्या है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं पिम्स के 4 सीनियर डॉक्टर्स ने बुशरा बीबी का तफसीली तिब्बी मुआयना किया। उन्हें खाने में मिर्चें ज़्यादा होने की शिकायत थी। बुशरा बीबी को झूठ बोलते थोड़ा एहसास करना चाहिए। सिराजुल हक का सूरज गरूब, हाफिज नईम का दौर शुरू। हाफिज नईम उर रहमान अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान मुंतखब। मुल्क भर से 46,000 अरकान ने खुफिया बैलेट के जरिए हक राह दही इस्तेमाल किया। मरकजी मजलिस शुरा ने सिराजुल हक, लियाकत बलोच और हाफिज नईम के नाम तजवीज़ किए थे। अरकान अमीर जमात के लिए 3 के अलावा भी किसी को वोट डाल सकते थे। हाफिज नईम कसरत राय से मरकजी अमीर मुंतखब हो गए। हाफिज नईम जमात इस्लामी पाकिस्तान के 6ठे अमीर बने। चेयरमैन सेनेट कौन होगा? यूसुफ रजा गिलानी मजबूत उम्मीदवार। पीपल्स पार्टी ने चेयरमैन सेनेट के लिए नामजद कर दिया। पार्टी की जानिब से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। पीपल्स पार्टी ने दीगर जमातों से मुज़ाकरात के लिए कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी में यूसुफ रजा गिलानी, नवीद कमर और राजा परवेज अशरफ शामिल थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास। तमाम 6 नकाती एजेंडा मंजूर कर लिया। सदर SME बैंक ताहिर हुसैन के इस्तीफे और नए सदर के तकर्रुर की मंजूरी। कौमी असम्बली में पेश करने के लिए इकनॉमिक पॉलिसी स्टेटमेंट की मंजूरी दे दी। साबिक नेवल चीफ एडमिरल अमजद न्याजी को गैर मुल्की अवार्ड वसूल करने की मंजूरी। पुलिस की तहवील में शहबाज शबी पर तशद्दुद पर इंक्वायरी कमीशन की तश्कील की मंजूरी दी। बच्चों के मुस्तकबिल से खिलवाड़ नाकाबिल बर्दाश्त। पंजाब के इम्तिहानी मराकज़ में नकल माफिया के खिलाफ शिकंजा सख्त। काबीना कमेटी के इजलास में अहम फैसले कर लिए गए। इम्तिहानी मराकज़ से गिरफ्तार अफराद के खिलाफ 16 MPO के तहत मुकदमा दर्ज कराने की सिफारिश। सूबाई वज़रा कहते हैं इंतजामिया की सब अच्छा की रिपोर्ट नहीं चलेगी। फील्ड में मौजूद टीमें तमाम हक़ाइक़ सामने ला रही हैं। तालीम के मुक़द्दस शोबे में मौजूद माफिया को लगाम डालेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी का जुल्फ़िकार अली भुट्टो को खिराज अकीदत मज़ार पर हाजिरी दी और फातह खानी की। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने लाड़काना में तकरीब से भी खिताब किया। कहते हैं अवामी मसाइल का हल तरजीह है। इंतखाबात में साथ देने पर आवाम के शुक्रगुजार हैं। आवाम को रिलीफ की फराहमी तरजीहात में शामिल है। अलविदा अलविदा माह रमज़ान अलविदा। रमज़ानुल मुबारक का आखिरी जुम्मा आज मजहबी अकीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज जुमा के रूह परवर इज्तिमात होंगे। पाकिस्तान में भी जुमातुल विदा मजहबी एहतराम से मनाया जा रहा है। मसाजिद के बाहर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए जाएंगे। फ़लस्तीन में इसराइली जारियत और मकबूजा बैतुल मक़दस की आज़ादी के लिए यौमुल कुद्स भी मनाया जाएगा। ईद करीब आते ही शॉपिंग का सिलसिला तेज। लाहौर के बाजारों में शहरियों की बड़ी तादाद ईद की खरीदारी के लिए निकल पड़ी। हिजरा बाजार में खवातीन और बच्चों का रश, मलबूसात और जूतों की खरीदारी। मुल्तानियों ने शहर के मरकजी बाजार हुसैन आगाही का रुख कर लिया। बाजार में मनपसंद अशिया की खरीदारी में मसरूफ।